अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ स्पा इन बोतल की नाइट क्रीम पर रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक रेटिनॉल क्रीम है बेसिकली। और इसको यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन 4 मंथ्स होने जा रहे हैं। सो डिटेल रिव्यू होगा, आपने स्किप नहीं करना। ऑल इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में अवेलेबल होगी इनकी रेटिनॉल क्रीम पर, और आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं जी, ये स्पा इन बोतल की जो है नाइट क्रीम का बॉक्स है। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है मिरेकल इफेक्ट्स रेटिनॉल एंड पेप्टाइड्स, 30 ml इसमें क्वांटिटी है। और जी यहाँ इन्होंने मेंशन की हुई है कि कब मैन्युफैक्चर्ड हुई है ये, और यहाँ मेंशन किया है इसकी एक्सपायरी डेट। लेकिन याद रखिएगा ये वो एक्सपायरी डेट होती है जब तक यानी कि आप लोगों ने प्रोडक्ट जो है परचेज नहीं किया होता और आपने इसको ओपन नहीं किया होता। लेकिन जब आप इसको ओपन कर लेते हैं तो फिर ये वाली जो है एक्सपायरी डेट वैलिड नहीं होती। जब आप इसको ओपन करें तो आपने उसको नहीं फॉलो करना होता, आपने ये फॉलो करना होता है। यहाँ मेंशन है कि 6 मंथ में जब आप इसको ओपन करें तो आपने यूज करना है। इसके बाद ये हलाल है और इसके अलावा क्रूएल्टी फ्री है इनके प्रोडक्ट। आने का तमाम यहाँ जो है तरीका मेंशन किया गया है, इवन की उन्होंने तमाम डायरेक्शन ऑफ यूज भी मेंशन किए हैं। तो आपने जी इस तरह इसको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद जी बात कर ली जाए इनकी जो है वेबसाइट, कहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये जी फेसबुक, इंस्टाग्राम और इनकी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि पीयर साइज अमाउंट जो है आप लोगों ने लेनी है, जो कि आपने अपने नेक पर और फेस दोनों पर अप्लाई करनी है। और इसके अलावा जी डे टाइम में आपने SPF को स्किप नहीं करना और आपने जेंटली जो है मसाज करनी है, ठीक है। तमाम इंग्रेडिएंट इधर मेंशन किए गए हैं। इसमें एक्वा है, EDTA है, रेटिनॉल है, नियासिनामाइड है, पेप्टाइड्स है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ग्लाइसरीन है, आलमंड ऑयल है, इसके अंदर फिनोनिप है, बोटॉनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जी तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट है। और जैसे कि इंग्रेडिएंट लिस्ट को हम अगर फॉलो करें तो हमें पता चलता है कि इसमें बिल्कुल भी फ्रेगरेंस ऐड नहीं की गई और इसमें जो है किसी भी किस्म के पैराबेंस जो है ऐड नहीं किए गए। जो की इंग्रेडिएंट इसका है वो है रेटिनॉल। इसके अलावा इसके अंदर पेप्टाइड्स हैं। इसके अलावा जी इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। सो दीज आर की इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और ये जो है आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अंदर नियासिनामाइड है, स्टार इंग्रेडिएंट है, इसमें ग्लिसरीन है, वेरी गुड इंग्रेडिएंट। जो रेटिनॉल है वो आपकी स्किन को जो रिंकल से, प्री मैच्योर एजिंग से महफूज रखता है, एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है, क्योंकि खत्म तो नहीं कर सकता लेकिन स्लो कर देता है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर पेप्टाइड्स हैं। पेप्टाइड्स जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट हैं, ये आपकी स्किन को कूल डाउन करते हैं, काम डाउन करते हैं। इसके अलावा जी एक प्रोटीन है जो कि आपके फेस पर एजिंग के प्रोसेस को स्लो करती है। इसके अलावा जी जो इसके अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है वो बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट जो है, और बहुत हाइड्रेटिंग और सूथिंग इंग्रेडिएंट है। ग्लिसरीन जो है वो आपकी स्किन को नहायत हाइड्रेट करती है, प्लम करती है, नॉरिश करती है और आपकी स्किन को जो है रिंकल से महफूज करती है। बेसिकली तमाम इंग्रेडिएंट इसके अंदर बहुत अच्छे हैं। नियासिनामाइड जो है आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन कलर को जो है लाइटन अप करता है, ब्राइटन अप करता है, और इसके अलावा जो है आपके सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। तो बेसिकली ऑल इंग्रेडिएंट्स आर रियली गुड। मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे लगे हैं। इसमें जो रेटिनॉल की परसेंटेज है वो 2% है, और ये चीज़ जो है इसकी वेबसाइट पे मेंशन नहीं, मैंने इनसे कमेंट करके पूछा था तो इन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर इसकी जो परसेंटेज है रेटिनॉल की वो 2% है। कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इसकी प्राइस 2900 है, जबकि डिफरेंट जो है पेज पर, डिफरेंट शॉप्स पर, डिफरेंट मॉल्स पर इसकी प्राइस जो है डिफरेंट है। तो आप देख लें कहाँ से आप इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनके वेबसाइट से परचेज करेंगे तो इस वक्त उनकी जो है वेबसाइट पर जो है इसकी प्राइस जो है 2900 ही है, विदाउट DC बता रही हूँ मैं आपको। इसके बाद ये बात करते चलें इसके रिजल्ट की कि ये आपको कितना क्विकली रिजल्ट देता है। देखें ये एक रेटिनॉल है। रेटिनॉल क्रीम जो है कभी भी क्विकली रिजल्ट्स नहीं देती। आप लोगों को जो है स्किन केयर जो है कोई भी एक दिन में जो है मैजिक वाला काम नहीं है कि अपने रात को स्किन केयर अप्लाई की और डे टाइम में आपकी जो है स्किन कम्प्लेक्शन चेंज हो गया, आपकी एक्नी खत्म हो गई और आपकी स्किन जो है पोरलेस हो गई। ऐसे नहीं होता। जिस तरह आप लोग जो है जब वेट लॉस करते हैं तो एक बहुत स्लो जो है एक पूरा प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, इसी तरह स्किन केयर भी एक जो है स्लो प्रोसेस है, इसको आपको बहुत अरसे तक फॉलो करना पड़ता है तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। रेटिनॉल के जो रिजल्ट्स हैं आपको मैक्सिमम जो है 6 मंथ के बाद ही मिलना स्टार्ट होते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपने आज तक पहले कभी रेटिनॉल यूज नहीं किया, तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी नाइट क्रीम को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करें, बजाय इसके कि आप कोई रेटिनॉल सीरम स्टार्ट कर रहे हैं। रेटिनॉल सीरम जो है वो मुझे लगता है कि जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बनिस्बत क्रीम्स के, रेटिनॉल क्रीम्स के, और अक्सर लोगों को जो है रेटिनॉल सीरम से पर्जिंग भी हो जाती है। वैसे तो नाइट क्रीम से भी अक्सर लोगों को हो जाती है, लेकिन अगर आप जो है इसको स्लोली अपनी स्किन केयर में ऐड करें तो फिर कुछ भी नहीं होता। इस टाइम जब मैंने इसको परचेज किया तो मैंने इसको बहुत स्लोली ऐड किया था अपनी स्किन केयर में। वीक में सिर्फ 3 बार मैं इसको जो है नाइट टाइम यूज करती थी और डे टाइम जो है SPF मैंने कभी भी स्किप नहीं किया।
अक्सर लोग कहते हैं कि हमने विटामिन सी यूज करना शुरू किया तो हमारी स्किन डार्कर हो रही है, या हमने रेटिनॉल स्टार्ट किया तो हमारी स्किन डार्कर होने लग गई है। इसका पता क्या रीजन होता है? इसका रीजन ये होता है कि हम अपनी स्किन की केयर नहीं करते जब हम एक्टिव यूज करते हैं, क्योंकि हमारी स्किन सेंसिटिव हुई होती है एक्टिव यूज करने की वजह से। और डे टाइम हम सन प्रोटेक्शन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा सन टैन हमें हो जाता है। हम नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं तो हमने SPF को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आप प्रीमेच्योर एजिंग से बचना चाहते हैं, सन स्पॉट से या एजिंग के जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं उनसे बचना चाहते हैं, तो आप लोग जो है SPF को स्किप ना ही करें। इसको आपको 4 मंथ्स लग जाएंगे अच्छे रिजल्ट देते हुए, तो आप लोगों ने जो है इसको स्लोली यूज करते रहना है और इसको छोड़ना नहीं है अगर आप नाइट क्रीम के तौर पर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा इस नाइट क्रीम के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये एक अच्छी नाइट क्रीम है और ये आपकी स्किन को जी इरिटेट नहीं करती। इससे मुझे पर्जिंग नहीं हुई, इससे मुझे पीलिंग नहीं हुई, इससे मुझे रेडनेस नहीं हुई। लेकिन हाँ, मुझे इसको जब मैं स्टार्टिंग में अप्लाई करती थी तो मेरी जो है स्किन ज़रा सेंसिटिव हो जाती थी, फेस पर हल्की सी जो है टिंगलिंग होती थी। और उसको स्टार्ट करें और फिर उसको छोड़ दें तो समझ लें कि आपको दोबारा तमाम स्टार्टिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर आपको पर्जिंग हो रही है वो दोबारा होगी, पीलिंग हो रही है दोबारा होगी। सो आपने रेटिनॉल को कभी भी छोड़ना नहीं अगर आप एक दफ़ा स्टार्ट कर लें। इसको डेली बेसिस पे नाइट क्रीम के तौर पर यूज़ कर रही हूँ। इसने मुझे अब कभी भी इरिटेट नहीं किया। आफ्टर 4 मंथ्स जो है मुझे अब इसके रिजल्ट जो है नजर आने लगे हैं। मेरी स्किन जो है लाइटन अप हुई है, ब्राइटन अप हुई है। इसके अलावा जी मेरी फेस पर जो है किसी भी किस्म के रिंकल्स नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। आपको इसका टेक्सचर भी दिखा दो, इसका टेक्सचर कैसा है। इसको जो है अप्लाई किस तरह करना है, जैसे मैं अप्लाई करती हूँ, मैं इसको जो है इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेती हूँ, पिया साइज अमाउंट, और पूरे फेस और नेक पर जो है डॉट्स की सूरत में इसको अप्लाई करती हूँ और उसके बाद जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। मैं इसको इस तरह अप्लाई करती थी कि पहले हाइलुरोनिक एसिड जो है उसको अप्लाई किया, उसके बाद जी नाइट क्रीम को अप्लाई किया और उसके बाद जी मैंने अपने फेस पर जो है मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया। और इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करने में आपने 10 मिनट्स का जो है गैप रखना है। और जी अब मैं इसको जस्ट इस तरह अप्लाई करती हूँ कि पहले मैं हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई कर लेती हूँ और इसको अप्लाई कर लेती हूँ नाइट क्रीम को। जब ये अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाती है मेरी स्किन के अंदर, तकरीबन 1 घंटे बाद जो है मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि अब जो है ये मेरी स्किन को ड्राई नहीं करती। और इसने मुझे स्टार्टिंग में भी ड्राई नहीं किया, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम जो है रेटिनॉल की हाई परसेंटेज को स्टार्ट करें तो आपकी स्किन एक दफ़ा ज़रा सेंसिटिव तो होती है, लेकिन जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर यूज्ड हो जाती है। ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है, मैट लुक देती है। आप डिफरेंस देख लीजिए दोनों हैंड्स में, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद ये ऐसा लुक आता है और ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है, ग्रीसी लुक नहीं देती। ऑल स्किन टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं, किसी को भी ये जो है नुकसान नहीं देगी, बेनिफिट ही देगी, अच्छे रिजल्ट देगी। लेकिन आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो है स्किन को जो है, अगर आपने आज तक रेटिनॉल नहीं यूज किया, ताकि आपकी स्किन में जो है टॉलरेंस पैदा हो इस क्रीम को जो है यूज करने का। और क्योंकि इसके अंदर जो है 2% है, सो स्टार्ट करें लोअर परसेंटेज से। हाईली रिकमेंडेड है, ऑल स्किन टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन को इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट देगी और आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। सो जी ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।